आज हम डाई हाइड्रोजन और उसके जो हाइड्राइड्स होते हैं उसको समझने की ट्राई करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, सिंपल ही है, चलो लेकिन फिर भी हम थोड़े हाइड्रोजन में आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों को समझने की ट्राई करते हैं। जो डाई हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये जब एक हाइड्रोजन से और मिला तो हमारे पास हो गया डाई हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब H2 डाई हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम डाई हाइड्रोजन को कहाँ से कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं एक्चुअली। तो अगर आप नॉर्मली रिएक्शंस में देखो तो बहुत तरीके होते हैं हाइड्रोजन को बनाने के लिए। हम लैब में बना सकते हैं, केमिस्ट्रीली हम वैसे बना सकते हैं। तो डाई हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइप के तरीके होते हैं, ठीक है, काफ़ी। और अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन हम इससे लास्ट चैप्टर था उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था, जब इसको हम नॉन मेटेलिक से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इजेक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस हमें अलग से मिल जाती है। तो काफ़ी तरीके होते हैं हाइड्रोजन गैस को हमें या डाई हाइड्रोजन को हमें लेने की, ठीक है, ये तो हमें पता है एक्चुअली। अब बात ये आती है कि जो डाई हाइड्रोजन है तो इसका एक बात है कि ये किससे रिएक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली देखें सभी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, चाहे मेटल ले लो, मेटल ऑक्साइड ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, नॉन मेटेलिक ले लो, ये ट्रांजिशन मेटल ले लो, ये हर किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसकी ये खासियत है, तभी हम इसको अलग से इसके एक चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं कि ये हर किसी से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, ये इसकी एक खासियत है। हमारे पास ये बात आती है कि हम डाई हाइड्रोजन का यूज कहाँ कर सकते हैं। एक्चुअली हर फील्ड में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसका मेनली जो इसका यूजेस होता है वो होता है कि अमोनिया का जो होता है सिंथेसिस करके हम इससे नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स निकाल लें जो हमें काम आते हैं खेतों के अंदर, ठीक है। मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा के उनका जो हैवी मेटल होता है उसको थोड़ा सा लो करने के लिए, ठीक है, मतलब किसी का बोझ उतारने के लिए, एक्चुअली मेटल्स में किसी का बोझ उतारना हो तो हम हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। रॉकेट फ्यूल में यूज कर सकते हैं हम इसको, इसकी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। हम सोयाबीन जो कॉटन टाइप से होते हैं इनसे फैट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली बहुत वैरायटी में इसके यूज हैं। मोस्टली जो इसका यूज होता है वो जो रॉकेट फ्यूल और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम इसका यूज मोस्टली हम कर सकते हैं। तो डाई हाइड्रोजन, तो चलो ये तो सिंपल ये है, हमें पता है एक्चुअली ये बातें, हम अराउंड देखते भी रहते हैं ये चीज़ों को कि और आपकी जब आप पढ़ते जाओगे जैसे जैसे वैसे हाइड्रोजन आपको दिखता जाएगा कि कहाँ हम डाई हाइड्रोजन को अलग से निकाल सकते हैं। तो बहुत सी रिएक्शन मिल जाएंगी आपको डाई हाइड्रोजन की रिलेटेड कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, क्या इसका यूज है हाइड्रोजन, और ऑलमोस्ट हर किसी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमें डाई हाइड्रोजन जो सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने देखी। अब इसमें आते हैं हाइड्राइड्स। हमने डाई हाइड्रोजन को समझ लिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ये हमें नॉर्मल वैसे ही पता है, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा हमने और जान लिया। अब जो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स मीन्स जब हाइड्रोजन किसी से रिएक्ट करता है तब क्या होता है एक्चुअली, वो इसके हाइड्राइड्स होते हैं। तो जैसे इसके 3 टाइप के होते हैं एक्चुअली, एक तो होता है आयनिक, एक होता है हमारे पास कोवेलेंट, और एक हमारे पास होता है मेटेलिक, ठीक है। तो एक्चुअली 3 टाइप से हमें इसके हाइड्राइड्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से रिएक्शन करता है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है आयनिक, ठीक है। इसको हम सेलिन भी कह सकते हैं, सेलिन, या हम इसको सोल्ट लाइक हाइड्राइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मतलब नाम अलग अलग दे रखे हैं, बस इतना इसमें फ़र्क होगा कि हम पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि एक तो हमारे पास S ब्लॉक होता है, यहाँ बीच में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक होता है, नीचे F ब्लॉक होता है, यहाँ पे P ब्लॉक होता है। बस ये है कि हाइड्रोजन जब अलग अलग जगह पे रिएक्शन करता है तो उनके हाइड्राइड्स बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन का कुछ फॉर्म बनना, कुछ कंपाउंड बनना, तो उसको हम हाइड्राइड्स कह देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो बस ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रिएक्शन करता है, इसलिए इसको हम अलग अलग 3 टाइप से हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है आयनिक या सेलिन। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है डाई हाइड्रोजन होता है, वो S ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, लिथियम, इधर बेरिलियम, तो उनसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जैसे इन पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे भी कि चार्ज होता है Na प्लस, क्योंकि ये स्टेबल होने की ट्राई करते हैं, इस पे +1 होता है और यहाँ पर +2 होता है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इससे पहले हमने समझा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं एस ब्लॉक, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, फर्स्ट ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसको वो बाहर निकालने की ट्राई करते हैं नोबल गैस की तरह बनने के लिए, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन जो है वो, हाँ एक बात और, इसमें हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि नोबल गैस होती हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं, वो एकदम स्टेबल होती हैं, जैसे है ना, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल फिल होता है, उनकी सेल भी फुल होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स भी फुल फिल होते हैं, तो ये उनसे रिएक्ट नहीं कर पाता, उनसे तो एक्चुअली कोई रिएक्ट नहीं कर पाता, उनसे तो एक्चुअली कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। नॉर्मली जिनोन जो होता है वो नॉर्मली कभी कभी रिएक्ट कर लेता है, बाकी जो नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें नोबल गैसेस को छोड़ के हाइड्रोजन सभी के साथ हाइड्राइड्स बनाता है, इनके साथ बनाता है, तो जैसे NaH हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम सेकंड ग्रुप के साथ बना लेगा या मैग्नीशियम के साथ बना लेगा, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है, तो एक इससे कनेक्ट होगा, और बेरिलियम और मैग्नीशियम में इसमें सेकंड ग्रुप में हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोबल गैस की तरह, तो इसमें हमें 2 हाइड्रोजन में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन कर लेता है और एक कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। कोवेलेंट करैक्टर क्या होता है, जब 2 एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसका होता है कोवेलेंट करैक्टर, ठीक है। और अगर और बात देखें इसकी और क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ देखें कि ये हाइड्राइड्स जो इनके साथ बनाते हैं, जो हाइड्राइड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये जो सॉलिड में होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, और ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ क्यों होंगे, क्योंकि सॉलिड में एक प्रॉपर्टी एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, लेकिन जब इसको हम मेल्ट कर देते हैं, जब सॉलिड से हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जब मतलब सॉलिड में तो हमें नॉन वॉलेटाइल और नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको हम मेल्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है ना, एक्चुअली इन्हीं से इनोवेशन क्रिएट होती है। ये हम किसी एटम्स के बारे में जब इनकी प्रॉपर्टी का हमें पता चलता है तो हमें इसकी वैरायटी में यूज़ कर सकते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ों में इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनोवेशन इसे कहते हैं एक्चुअली, जब हमें इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर थिंग की कि वो कब कहाँ क्या कर सकता है, तो उससे इनोवेशन क्रिएट होती है, ठीक है। एक हम जब मेटेलिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट आएगा, वो बड़ी कमाल की बात आएगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली नॉन वोल्ट होते हैं ये, और अगर हम, ठीक है, ये नॉर्मल इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आयनिक वाले होते हैं वो एस ब्लॉक के साथ करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सिंपल, ठीक है। हम डाई हाइड्रोजन में ये बात कर रहे थे कि हमें डाई हाइड्रोजन कहाँ से मिल सकता है, तो एक्चुअली हमें इसमें से भी हमें डाई हाइड्रोजन मिल सकता है। जब कोई भी सेलिन हाइड्राइड से जब वाटर का हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये NaOH एक तरफ बन जाता है और एक तरफ हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, तो यहाँ भी इसमें भी हम डाई हाइड्रोजन को हम ले सकते हैं, ठीक है। ये देखा, एक यही हमें मिल गया, एक्चुअली थोड़ी सी आगे चलते ही हमें मिल गया कि डाई हाइड्रोजन हम कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो पूरी, अब जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो यहाँ तो हर जगह आपको मतलब मिल जाएगा कि आप डाई हाइड्रोजन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ आयनिक। जब आयनिक जो होता है उसमें हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्राइड बनाता है, एस ब्लॉक के साथ, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उस टाइप के वो उसके साथ हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो देखते हैं, इसमें हमारे पास जो सेकंड टाइप के हाइड्राइड्स बनते हैं वो हमारे पास आता है कोवेलेंट, या हम इसको कहते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड, ठीक है। तो आयनिक में हमारे पास ये एस ब्लॉक से कर रहा था, तो इसमें हमारे पास ये पी ब्लॉक से ही हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। जो पी ब्लॉक होता है वहाँ ये उनके साथ हाइड्राइड बनाता है, क्योंकि वहाँ पर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि पता ना ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव
के साथ रिएक्ट कर के साथ बना के हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, जैसे हम अगर कुछ एग्जांपल देखें, बोरोन है हमारे पास, कार्बन है और अमोनिया ले लेते हैं। अब एक्चुअली इसमें कुछ 3 टाइप के बताता है कि 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पर हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब रिच हाइड्राइड। ओके, ये हाइड्राइड्स बनाता है समथिंग इस टाइप की। क्या होता है इसके अंदर? डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसके साथ हाइड्राइड बनाया है उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा हो केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान से, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी भी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच भी होता है, और मतलब स्टेबल भी होता है कि इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई कम नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो कोवलेंट हाइड्राइड मतलब इसमें जो हाइड्राइड्स बनते हैं, जैसे देखो बोरोन है, बोरोन जो हमारे पास होता है, इसका हमारे पास एटम्स होते हैं 3, 1s2 और 2s2 2p1। हाइड्रोजन हमारे पास कितने? 3। ठीक है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इसका हम ऑक्टेट देखते हैं, तो इसका हम ऑक्टेट देखें तो इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लुईस स्ट्रक्चर की बात है, लेकिन यहाँ पर देखो इसके पास 2 2 6 है, मतलब यहाँ पर +2 की कमी है। तो ऐसी इस टाइप के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ओके, प्रिसाइज में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ना तो अधिक होता है ना कम होता है। जैसे CH4 अपने पास, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो सेकंड सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ देखो इस यहाँ पे जो है ना तो हाइड्रोजन को नीड है किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ना क्या इसके पास कमी है, ना ज़्यादा है, ना कार्बन के पास है। तो इस टाइप के जो होते हैं उसको कहते हैं प्रिसाइज हाइड्राइड। और जो रिच हाइड्राइड होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर इसके साथ बनाता है, इधर इसके साथ बनाता है, इधर इसके साथ बनाता है। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसके पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अगर देखो, अगर ऑक्टेट रूल का है, वैसे देखो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है 2 2 4 2 6। अगर इसके पास एक्स्ट्रा एक और आ जाए तो उसके साथ भी हाइड्रोजन के साथ मिलके भी एक बना सकता है, फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ठीक है, वैसे तो अनस्टेबल हो जाएगा इसलिए नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं वो होते हैं रिच हाइड्राइड। तो लगभग ये 13 ग्रुप में आता है बोरोन। ठीक है, तो लगभग 13 ग्रुप के जितने भी होते हैं डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। कार्बन हमारे पास 14 ग्रुप में आता है, तो 14 ग्रुप के जितने भी होते हैं वो प्रिसाइज हाइड्राइड होते हैं। और जो नाइट्रोजन है इसमें 15 to 17 ग्रुप के जो होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये इस ग्रुप के जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब रिच हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर तो एक्चुअली सभी शो करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना, तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर करते ही हैं। और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इनमें जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसका एक कैरेक्टर ये भी है। और वोलेटाइल होते हैं ये काफ़ी, ठीक है, काफ़ी वोलेटाइल भी होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है इनके अंदर। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप के हाइड्राइड्स हो गए, कोवेलेंट और या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फाइनल टाइप के जो हाइड्राइड्स आते हैं वो हमारे पास आता है मेटेलिक, या इसको हम कह सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, या इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, काफ़ी नाम है। ठीक है, तो अलग सभी के अलग अलग यूज़ हैं, सभी के मतलब इंटरस्टिशियल इसका मीनिंग इसमें अलग निकल के आता है, इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। तो देखो आयनिक हमारे पास S ब्लॉक से करता था, हमने कोवेलेंट देखा वो P ब्लॉक से करता, तो हमारे पास क्या बचा D एंड F ब्लॉक। तो ये जो अब हाइड्रोजन जो बचा है वो जब D और F ब्लॉक के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उनके साथ मिलके हाइड्राइड बनाता है, तो वो हमारे पास होता है मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, सिंपल, समझने लायक तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें पता है कि हाइड्रोजन सभी के साथ लब रिएक्ट करता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा है कि सभी के साथ नहीं कर पाता है एक्चुअली। जो 16, 17, 18 और 9 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में या ट्रांजिशन मेटल में, उनमें ये किसी के साथ हाइड्राइड नहीं बना पाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, उनकी वजह से वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। बस एक क्रोमियम के साथ तो कर लेता है, इनमें से हैं उनमें क्रोमियम के साथ करता है, बाकी किसी के साथ नहीं करता है। प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है हाइड्रोजन की, और उनकी प्रॉपर्टी जो थोड़ी डिफरेंट होती है उनकी जो एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक है, और ये भी होते हैं, ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, ये इसके कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन इसमें जो मेन बात आती है ना, मेन बात ये आती है कि जो हाइड्रोजन होता है, इसमें जो हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल है, एटम की साइज भी काफ़ी बड़ी मिलती है हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो एक्चुअली मतलब मान लो जैसे क्रिस्टल टाइप में हमारे पास ये, ठीक है, एक क्रिस्टल टाइप में हमारे पास ये हाइड्राइड बना हुआ है। ठीक है, मान लो जो ट्रांजिशन मेटल है ये क्रिस्टल टाइप में हमें इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इन्होंने आपस में एक फॉर्मेशन कर रखा है क्रिस्टल टाइप में, हाइड्रोजन इनके यहाँ बीच में मिलता है, यहाँ बीच में इनके साथ ये हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, तभी इनको इंटरस्टिशियल हम इसको इंटरस्टिशियल कहते हैं, क्योंकि बीच में कहीं इनके साथ मतलब ऐसे मौजूद होता है, या यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है इनके साथ, चलो ठीक है, औरों की तरह इसके साथ भी हाइड्राइड बनाता है, लेकिन इसमें इतना फ़र्क होता है बीच में कहीं आता है। ठीक है, ये बीच में कहीं पोजीशन में हमारे पास आता है, तो इसको इसीलिए हम इसको अलग से नाम दिया इंटरस्टिशियल। अब देखो यहाँ पर एक क्वालिटी आई। ठीक है, मैंने बात की थी कि थोड़ा इनोवेशन टाइप से आता है, जैसे प्लेडियम और प्लेटिनम होता है, ये इसमें क्या होता है कि इनकी जो साइज होती है काफ़ी मतलब बड़ी होती है, उनके बीच में ये हाइड्रोजन ऐसे आ सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हो सकता है कि हम हाइड्रोजन को इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्लेटिनम बहुत सारा है, और अगर जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की कि हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, या हम उसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू में हो, तो हम उसको स्टोर कहाँ करें। तो यहाँ पे देखो, तो हम स्टोरेज के लिए इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टोरेज के लिए इनका यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये एटम बहुत ज़्यादा वैल्यू में है, तो हम इनके अंदर हाइड्रोजन को स्टोरेज कर सकते हैं, तभी इनको हम हाइड्रोजन स्टोरेज या इलेक्ट्रिक शेवर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोजन स्टोरेज कहते हैं, इन टाइप के जो हमारे पास एटम है। तो देखा, अगर इनोवेशन देखें तो ये कुछ स्पंज टाइप के होते हैं, थोड़ी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, थोड़ा उस टाइप से होता है, उनके अंदर छत्ता होता है, उसके अंदर शहद होता है। तो ऐसे मान लो ये जो है ये छत्ता है, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो एक शहद की तरह रहता है एक्चुअली। तो हमें हाइड्रोजन को इस टाइप में स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो डाईहाइड्रोजन देख लिया, उनका जो कैरेक्टर था, हाइड्राइड कैसे बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, तो सभी हमने एक्चुअली देख चुके हैं। और आई थिंक बड़ा क्लियर, बड़ा डेफिनेशन, बड़ा एक्सप्लेन करके बताया है विस्तार में, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही।